कहानी वाले। ये बात तकरीबन आज से 150 साल पुरानी है। मरोड़गंज नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, लेकिन राजा को ये चिंता सताई रहती थी कि क्या मेरी प्रजा मुझसे खुश है, और वो अपनी प्रजा से मिलना चाहता था। परेशानी ये थी कि राजा दिन के उजाले में नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने एक दिन हिम्मत करी और रात के अंधेरे में अपने घोड़े को लेकर निकल गया। क्योंकि रात बहुत घनी थी तो घोड़े के आंखों में धूप चुभ रही थी। अब राजा घोड़े पे सवार होकर मरोड़गंज के जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। बहुत दूर जाने पर राजा का घोड़ा थक गया, लेकिन राजा थका नहीं और हिम्मत नहीं हारी, इसलिए पैदल चलने लगा। पैदल चलते चलते राजा को प्यास लगी। प्यास इतनी लगी कि राजा का गला सूख चुका था। राजा परेशान हो गया, राजा बेहाल हो गया। उसने जंगल के सारे कुएं देखे, लेकिन सारे कुएं सूख चुके थे। राजा की नजर पड़ी अचानक से एक झोपड़ी की तरफ। एक मोमबत्ती जल रही है। राजा उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। अचानक से एक आदमी बाहर आया और ये कहा राजा ने, मैं बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। उस इंसान ने राजा की तरफ देखा और गर्दन हिला दी और कहा कि पानी हमारे पास नहीं है। अब राजा का गला और सूख रहा था। राजा मरने की कगार पे आ चुका था। राजा मर रहा था। राजा ने देखा ना कुआं है, ना तालाब है, ना नदी है, ना समंदर है, लेकिन मरता क्या ना करता। फौरन राजा ने जंगल के स्टारबक्स से एक कैपुचिनो कॉफी ऑर्डर करी, कैपुचिनो पी और घोड़े पे फिर से सवार हो गया। अब घोड़ा आगे आगे बढ़ता रहा। राजा की नजर पड़ी एक तालाब के पास। बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा रखी है। अब राजा परेशान हो गया कि मेरी प्रजा यहां लाइन क्यों लगा के बैठी है। राजा ने हिम्मत करी और उन लोगों की तरफ बढ़ता रहा। एक आदमी के कंधे पर हाथ रख के बोला, तुम क्यों इस लाइन में खड़े हुए हो? यह जवाब दे ही रहा था कि अचानक से जहां लाइन लगी हुई थी उस स्टोर का मालिक आया और बोला, मैं तो खुद कह रहा हूं आईफोन 14 अभी भी बुकिंग पे है, नहीं है। अब राजा निराश हो चुका था। राजा फिर से घोड़े पे बैठा और घने जंगलों की तरफ चल दिया। अचानक से राजा की नजर पड़ी तो राजा के सामने एक भालू खड़ा हुआ था। भालू खूंखार था, इतने बड़े बड़े दांत। राजा ने भालू की आंखों में देखा, भालू ने राजा की आंखों में देखा। जैसे ही भालू ने राजा की तरफ झपटा मारा, राजा ने अपनी तलवार निकाली और ओपन फायर कर दिया, धाड़ धाड़। फायर सुनने के बाद भालू वहां से गायब हो गया। राजा ने यह सुनने के बाद तालाब में छलांग मार दी, लेकिन राजा को मालूम नहीं था कि उस तालाब में मछलियां हैं। एक बड़ी मछली ने राजा को निगल लिया, लेकिन वक्त का करना देखिए। ओ कैलकाटा रेस्टोरेंट में एक परिवार साथ में बैठ के लंच कर रहा था। जो फिश ऑर्डर करी उस फिश को काटते ही बच्ची चिल्लाई, पापा राजा निकले। मछली के पेट में इतने से राजा कूद रहे थे, उछल रहे थे, सब बहुत खुश हो रहे थे। उस परिवार ने राजा की बहुत हेल्प करी और एक कैब बुक करके 700 साल पहले उस राजा को मरोड़गंज छोड़ कर आए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी पॉलिसी लें, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह पढ़ लें। नमस्कार। और अब आपसे आज्ञा लेते हैं कहानी वाले।